जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अपना टारगेट गवर्नमेंट जॉब में। चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को दबा लीजिए ताकि आपको हर नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। फिलहाल हम बात करें SGPGI में जो वैकेंसी है आपका संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल। तो आपको यहाँ पे लखनऊ से वैकेंसी ग्रुप बी और सी दोनों के लिए 155 पोस्ट दी गई है। तो एज लिमिट की बात करें तो 18 से 40 साल है जो काफी दी गई है। एंड यहाँ पे बात करने के अलग अलग आपका असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए 3 वैकेंसी है, जूनियर इंजीनियर के लिए 8 वैकेंसी है, फार्मासिस्ट के लिए 43 वैकेंसी दी गई है। तो यहाँ पे हॉस्पिटल अटेंडेंट के लिए 77 है, ट्विटर के लिए 2 है, टेक्निकल ऑफिसर के लिए आपका 2 वैकेंसी दी गई है। फीस की बात करें तो जनरल OBC के लिए 1180 रुपये है, SC ST के लिए 708 रुपये दिया गया। तो 18 से 40 यहाँ पे एज लिमिट मांगा गया है। एंड यहाँ पर आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो आपका कॉमन रिक्वायरमेंट टेस्ट CRT होगा सबसे पहले। एंड आपका CRT 2 घंटे का होगा, 100 मार्क्स होंगे, 100 ही क्वेश्चन होंगे। हमें नेगेटिव मार्किंग 1/3 का दिया हुआ है। तो आप कैसे आवेदन कर पाएंगे? 6 नवंबर से 25 नवंबर तक आपके फॉर्म जो है चलने वाले हैं। कैसे आप अपना फॉर्म भर पाएंगे वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले आपको जाना होगा ऑफिशियल वेबसाइट पे। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका इस तरीके का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो इस तरीके का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आपको दिखाई देगा क्लिक हियर टू न्यू रजिस्टर। तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर लेना है। एंड जैसे आप न्यू रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आपको थोड़ी देर वेट करना होगा। वेट करने के बाद आपका लोडिंग कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या है यहाँ पे क्लोज कर लेना है। क्लोज करने के बाद आपको नीचे दिखाई देगा किस पोस्ट के लिए आप आवेदन करना चाहते हो, पोस्ट सिलेक्ट कर लेंगे। एंड यहाँ पर पूछता है कैंडिडेट नेम क्या है वो आपको डालना होगा। कैंडिडेट फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। तो आपको देखिए किस तरीके से आप देख सकते हैं फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम ये आपका नाम है, ठीक है। तो इसमें क्या है फर्स्ट नेम तो आपका ये रहा, सेकंड ये रहा और थर्ड आपका ये रहा। तो आपका ये मिडिल नेम है, ये आपका जो है लास्ट नेम है। तो इस तरीके से यूज कर सकते हैं। एंड आपको यहाँ पर जैसे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम अवेलेबल है तो वो आप अपना डाल सकते हैं। उसके बाद आपको फादर्स नेम क्या है वो डालना होगा। एंड मदर्स नेम क्या है वो आपको डालना होगा। उसके नीचे आपको दिखाई देगा डेट ऑफ बर्थ। तो आपको डेट ऑफ बर्थ में क्या है आपका किस ईयर में आपका बर्थ हुआ है वो ईयर यहाँ पर डालना होगा। किस मंथ में हुआ है वो आपको डाल देना है। डेट किस डेट में हुआ है वो आपको फिल करना होगा। करने के बाद आपको नीचे दिखाई देगा आपका मोबाइल नंबर। तो आपको मोबाइल नंबर डाल देना है। एंड कन्फर्म मोबाइल नंबर करना होगा। कन्फर्म मोबाइल नंबर करेंगे उसके बाद आपको ईमेल आईडी डाल देना है। ईमेल आईडी कन्फर्म करना होगा। कन्फर्म मतलब आपको दोबारा डालना होगा। डालने के बाद आपको आई एग्री कर लेना है। कैप्चा कोड डालने के बाद आपको रीवेरीफाई करना होगा। जैसे आप रीवेरीफाई करेंगे तो आप क्या है सारे नाम जो है आपको टिक करने होंगे। टिक करने के बाद आपको सबमिट कर देना है। जैसे आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे, जैसे आप जो यहाँ पर जाएंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। तो आपको गो टू एप्लीकेशन, अगर आप मोबाइल से फिल कर रहे हैं तो आप डेस्कटॉप मोड में लगा सकते हैं। गो टू एप्लीकेशन आपको करना होगा। तो थोड़ी देर आपको क्या है यहाँ पे लोडिंग चलेगा। लोडिंग चलने के बाद आप अपना जो है फॉर्म फिल कर पाएंगे। यहाँ पे आपको क्लोज कर देना है। एंड क्लोज करने के बाद आपको इसको नीचे करना होगा। वहीं होता है मेरिटल स्टेटस, आप मैरिड है अनमैरिड है वो आपको डालना होगा। वहीं आपका नेशनलिटी है, उसका जेंडर मेल है या फीमेल है वो आपको डाल देना। उसका डोमिसाइल किस राज्य का है, यूपी का या अदर स्टेट का है वो आपको डालना। किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं वो कैटेगरी यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेनी है। करने के बाद आपको यहाँ पर दिखाएगा सब कैटेगरी। तो आपको जो है कोई PH है या एक्स सर्विसमैन है तो वो आप दे सकते हैं, अन्यथा खाली छोड़ देंगे। एंड यहाँ पर होता है रेगुलर गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो आप डिटेल दे सकते हैं। अन्यथा क्या है आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आता है आपका कम्युनिकेशन करस्पॉन्डिंग एड्रेस। तो करस्पॉन्डिंग एड्रेस में क्या आपको सबसे पहले देखिए हाउस नंबर क्या है, ठीक है, गली नंबर क्या है, आपका विलेज कौन सा है वो आपको डालना होगा। डालने के बाद आपको यहाँ पर कंट्री कौन सी है, कंट्री आपको सिलेक्ट कर लेनी है। किस राज्य से आप बिलोंग करते हो वो राज्य यहाँ पर आपको डालना होगा। डालने के बाद आपको पूछता है आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है तो आपको डिस्ट्रिक्ट डाल देना है। एंड यहाँ पर आपको पूछता है आपके एरिया का पिन कोड तो वो आपको डाल देना है। पूछता है परमानेंट एंड प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो सेम करेंगे, अलग अलग है तो अलग अलग भी डाल सकते हैं। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पूछता है आपका किस बोर्ड से आपने किया है वो बोर्ड डाल देना है 10th का। एंड किस ईयर में आपने पास किया है वो डाल देना है। परसेंटेज है या CGPA है वो आपको डालना होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है छोटी छोटी बातों का ध्यान में रखते हुए आपको फॉर्म फिल करना है। वहीं पूछता आपको 12th किस बोर्ड से पास किया है, मेजर सब्जेक्ट मतलब कौन कौन से सब्जेक्ट थे तो वो आपको यहाँ पर डालना हो, जैसे PCM, हिंदी, इंग्लिश। तो इस तरीके से डाल देना है। डालने के बाद आपको पूछता है किस ईयर में आपने
पास किया है तो ईयर डाल देना है। एंड ईयर डालने के बाद आपको यहाँ पर दिखाई देगा आपका परसेंटेज है या सीजीपीए है वो आपको डालना होगा। डालने के बाद आपका ऑप्टेन क्या है, टोटल मार्क्स क्या है वो डाल देना है। परसेंटेज ऑटो कैलकुलेट होकर आ जाएगा। उसका पूछा है फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन नंबर, तो आपका जो फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन नंबर आपके वहाँ से मिला होगा इंस्टीट्यूट से तो वो आपको डालना है। उसका पूछता है ग्रेजुएशन है या पीजी है तो वो आपको डाल देना है। ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन में आपको जो है क्या किया आपने फार्मा, तो फार्मासिस्ट का जो है यहाँ पे किस यूनिवर्सिटी से वो आपको डालना होगा। ठीक है, उसके बाद आपका नेम कौन सा कोर्स है वो आपको डालना होगा। ठीक है, वो डालने के बाद आपको यहाँ पर दिखाई देगा आपका किस ईयर में आपने पास किया है वो आपको डाल देना है। एंड डालने के बाद आपको ऑप्टेन क्या था वो आपको डालना होगा। एंड टोटल परसेंटेज ऑटो कैलकुलेट होके आ जाएगा। वहीं पीजी है कोई अदर क्वालिफिकेशन है तो उसका भी डिटेल आप दे सकते हैं। एक्सपीरियंस अवेलेबल है तो वो भी आप दे सकते हैं, अन्यथा आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके आते हैं एग्जाम सिटी, तो आपको 3 एग्जाम सेंटर कम से कम चूज करने होंगे। करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। एंड यहाँ पर आपको दिखाई देगा फोटोग्राफ, तो सबसे पहले क्या आपको देखिए फोटोग्राफ क्या था, तो 50 से 200 केबी के बीच में एकदम लाइट बैकग्राउंड में अच्छी क्वालिटी का फोटोग्राफ जो है होना चाहिए। अगर फोटोग्राफ आपका ब्लर है तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगा, तो ऐसा न करें। तो आपका फोटोग्राफ ब्लर है तो आप अपलोड ना करें। तो फोटो आपका अच्छी क्वालिटी का एकदम लाइट बैकग्राउंड में बिल्कुल अच्छा होना चाहिए। 50 से 200 के भी काफी होता है क्योंकि उसमें क्या है आपका क्लियरिटी आ जाता है। तो यहाँ पे आप एक बार व्यू करके चेक कर लेंगे आपका फोटोग्राफ आपने सही अपलोड किया है। वहीं आपकी बात करें सिग्नेचर की, तो सिग्नेचर भी 50 से 200 के बीच में मांगा गया है जो काफी होता है। तो आपके लिए ये भी आपका अच्छे से आपको अपलोड करना होगा। तो यहाँ पे आपको अपलोड कर देना है। देखिए फोटो हो गया, आपका सिग्नेचर हो गया। ठीक है, उसके बाद आपको इसको नीचे कर लेना है। नीचे करेंगे तो यहाँ पे आपको देखिए आपको क्या है हाई स्कूल का सर्टिफिकेट, तो आपका हाई स्कूल का सर्टिफिकेट जो है आपको अपलोड करना होगा। 100 से लेकर आपका A1 MB तक, तो वो आपको अपलोड कर देना है। उसके बाद क्या है यहाँ पे आपने 10th का सर्टिफिकेट है, 12th का सर्टिफिकेट है, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट है, वहीं आपका फार्मासिस्ट का सर्टिफिकेट है वो अपलोड कर देने के बाद व्यू करके चेक कर लेंगे सारे डॉक्यूमेंट्स आपने सही अपलोड किए। एंड आप रिव्यू करके चेक कर सकते हैं बिल्कुल सही है तो आप जो है सबमिट करेंगे, अन्यथा गलत है तो आप बैक कर सकते हैं। सबमिट करने के बाद आपका देखिए यहाँ पे आपको सारे डॉक्यूमेंट जब तक आप व्यू करके नहीं देखेंगे आप सबमिट नहीं कर पाएंगे। तो कम से कम फोटो एंड सिग्नेचर तो आपको प्रीव्यू करने होंगे। एंड आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका पेमेंट के लिए ऑप्शन खुल के आ जाएगा। पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई किसी से भी आप अपना पे कर सकते हैं। पे करने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है फाइनल हो जाएगा। तो आशा करता हूं आपको वीडियो काफी पसंद आएगा और आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे हेल्पफुल अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना टारगेट गवर्नमेंट जॉब